तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लियो अपने आप को उन लाइन से किसी तरह बचा लेता है, मगर वहीं पे जब वो उस ट्रेजर को पकड़ने की कोशिश करता है तो डुआन उससे पहले वहां पे पहुंचकर उस ट्रेजर को हथिया लेता है। और उसके अलावा वो लियो को एक जाल में फंसाने के लिए उसे वहीं पे अकेला छोड़कर भाग जाता है। मगर दूर जाकर वो अपनी बॉडी में उस ट्रेजर को तलाश करता है तो वो ट्रेजर तो उसके पास होता ही नहीं। और यहाँ पर वो एल्डर लियो पर हमला कर रही होती है, जिससे बचते हुए लियो वहाँ से तेजी से भागता है और कहता है कि एल्डर प्लीज मेरी बात को मानने की कोशिश करें, आप ट्रेजर मैंने नहीं चुराया। वो मोटा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं भागा होगा, हम लोग उसे अभी भी पकड़ सकते हैं। वो फायर एनर्जी बॉल हर चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए लियो के करीब आ रहा होता है, जिस पर लियो के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके उस एनर्जी बॉल को अपने आप से टकराने देता है, जिससे वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। ये देखकर वो एल्डर भी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे एनर्जी अटैक को तुमने डिस्ट्रॉय किया है, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। ये कहने के बाद वो दोबारा से एक बहुत बड़ी फायर एनर्जी बॉल जनरेट करती है, जो कि पहले वाले से भी ज्यादा ताकतवर होती है। ये देखकर लियो अपने हाथों से एक जबरदस्त एनर्जी पंच अटैक करता है, जो कि उस फायर एनर्जी बॉल से टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका होता है। ये देखकर वो ओल्ड लेडी हैरान होकर कहती है कि ये लड़का इतनी यंग एज में इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। वो लियो से दोबारा पूछती है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कौन। तो लियो कहता है कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये कहने की ही देर थी कि अचानक से वो मोटा वहाँ पे आता है और लियो का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींच कर ले जाता है। ये देखते ही वो सब के सब उसके पीछे पड़ जाते हैं और डुआन जब उन्हें अपना पीछा करते हुए देखता है तो वो उन लोगों पर एक जबरदस्त एनर्जी स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिससे उनके सामने हर तरफ रोशनी फैल जाती है और उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। और जैसे ही वो रोशनी खत्म होती है तो वो देखते हैं कि दोनों वहाँ से गायब हो चुके हैं। तो वो एल्डर अपने डिसाइपल से कहती है कि उन्हें तलाश करो। और दूसरी तरफ वो मोटा लियो को लेकर वहाँ से काफी दूर निकल आता है और उसे एक जगह लैंड कराने के बाद उसकी बॉडी में उस स्टोन को तलाश करता है और कहता है कि जल्दी से बताओ वो स्टोन कहाँ है, तुमने उसे कहाँ पे छुपाया है। तो लियो उस स्टोन को बाहर निकाल कर उसे दिखाता है, जिसके बाद उसे याद आता है कि जब उसने लियो को बेवकूफ बनाया था तो लियो ने बहुत ही तेजी से उसकी बॉडी से उस ट्रेजर को वापस निकाल लिया था। ये याद आने के बाद वो मोटा कहता है कि सच में तुम्हारे हाथ तो मेरे हाथों से भी ज्यादा तेज हैं। ये कहकर वो स्टोन को छीनने की कोशिश करता है, मगर लियो उसे वो स्टोन नहीं देता और उस स्टोन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, जिस पर डुआन काफी डर जाता है और कहता है कि ऐसा मत करना। ये देखकर लियो से कहता है कि अगर तुम्हें ये स्टोन चाहिए तो तुम्हें इसके लिए मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा, वरना मैं ये स्टोन यहीं पे ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिस पर वो मोटा काफी डर जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें जो पूछना है पूछ लो, क्योंकि अगर ये स्टोन टूट गया तो ये काम कर नहीं रहेगा। तो ना चाहते हुए भी उसे लियो के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और लियो से पूछता है कि मेरा पहला सवाल ये है कि डीमन किंग का नया किंग कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। ये सुनकर वो मोटा कहता है कि नया डीमन किंग मुझे क्या पता, मैंने तो वाइन पी रखी थी और मैं कुछ भी बड़बड़ाया जा रहा था। ये कहकर वो फिर से हंसना शुरू हो जाता है और लियो को ऐसा लगा कि शायद वो उसे छुपा रहा है। और वो मोटा कहता है कि मुझे उस डीमन किंग से क्या लेना देना, मैं उसका नाम भी जानकर क्या करूँगा। ये सुनकर लियो कहता है कि बेहतर यही होगा कि मैं इससे पहले कुछ और बातें पूछ लूं। वो उसे अपना दूसरा सवाल पूछता है और कहता है कि मुझे इस स्टोन के बारे में बताओ, ये क्या है और ये इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है और तुम्हें इसे छुपाने के लिए दरख्त का सहारा क्यों लेना पड़ा और यांशिया सेठ के लोग ट्रेजर को ढूंढ क्यों नहीं पाए। ये सुनकर वो मोटा उन्हें बताता है कि ये ट्रेजर असल में यांशिया सेठ का ट्रेजर है, मगर वो लोग इस ट्रेजर को नहीं पहचानते कि ये किस काम आता है और मैंने भी इसे नहीं पहचाना था, इसलिए मैंने इसे पानी में फेंक दिया था। मगर जब इसके अंदर से वो स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगी तो मुझे पता चला कि ये तो एक तरह का ट्रेजर है, इसके अलावा मैं इसके बारे में और कुछ भी नहीं जानता। जिसके बाद लियो उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है तो वो मोटा फिर उसे उसके बारे में और भी बातें बताना शुरू करता है और कहता है कि इस स्टोन के अंदर याओची होली लैंड की एक डिवाइन पावर का ट्रेस मौजूद है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्टोन भी याओची होली लैंड से बिलोंग करता है। और फिर लियो से कहता है कि मेरा तीसरा सवाल है। ये सुनकर उसका मूड खराब हो जाता है, मगर ना चाहते हुए भी उसे जवाब देना पड़ता है और लियो से पूछता है मुझे नॉर्दर्न टेरिटरी के वॉइड को क्रॉस करना है, तुम मुझे बताओ कि ये किस तरह होगा। ये सुनकर डुआन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम उस तरफ जाने वाले हो, वहाँ पे तो एंशिएंट टाइम से बहुत बड़ी होली फैमिलीज रह रही हैं और कोई प्रोफाउंड फाउंडेशन लेवल का बंदा ही उसे क्रॉस कर सकता है। और जहाँ तक बात तुम्हारी है तो तुम किसी सेक्ट के डिसाइपल नहीं हो, तो इसलिए वो लोग तुम्हें क्रॉस करने की इजाजत भी नहीं देंगे।
ये सुनकर लियो दिल ही दिल में सोचने लगता है कि उस टाइशुआन मैन के बारे में तो मैं इससे बाद में पूछूंगा, पहले मैं जरा इससे कुछ और जानने की कोशिश करता हूँ, शायद इसके पास कोई अच्छी न्यूज हो। लियो अभी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि इतने में वो मोटा झपट कर उस स्टोन को खींच लेता है और हंसते हुए कहता है कि अब ये मेरा हुआ। जिसके बाद वो लियो से कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुमने इतना जल्दी इम्प्रूव कैसे कर लिया, क्योंकि तुम तो बहुत ज्यादा वीक थे, इतना जल्दी तुम्हारे अंदर इतनी पावर्स कहाँ से आ गई? क्या तुम्हारे पास वो ग्रीन कॉपर अभी भी मौजूद है? ये सुनकर लियो कहता है कि मोटा अभी भी उस ट्रेजर को ढूंढ रहा है। इतने में डुवान उसकी मेमोरी के अंदर घुस जाता है और उसी टाइम पे पहुंच जाता है जब लियो को वो ग्रीन कॉपर मिला था। मगर लियो को पता चल जाता है क्योंकि लियो ने डिवाइन फ्रूट और डिवाइन वाटर को पिया था, जिसकी वजह से वो अपनी मेमोरी के अंदर भी सब कुछ समझ पा रहा होता है कि डुवान उसकी मेमोरी के अंदर उसे गौर से देख रहा है और वो सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा ताकि इसे पता ना चले कि वो ग्रीन कॉपर मेरे पास है। वो जानबूझकर उस ग्रीन कॉपर को वहाँ से नीचे फेंक देता है, जिस पर वो मोटा भी हैरान हो जाता है। अचानक वहाँ पे वो ओल्ड मैन आ जाता है जो कि पूरी तरह से पागल हो चुका था, मगर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ग्रीन कॉपर को पकड़ के उनके पास आ जाता है और लियो जैसे ही उसके करीब आने की कोशिश करता है तो वो लियो को एक ही झटके में उठाकर पीछे फेंक देता है और डुवान भी उसे पहली मर्तबा पावर यूज करते हुए देखकर चौंक जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि ग्रीन कॉपर लियो के पास नहीं है। जिसके बाद वो उसकी मेमोरी से फौरन से बाहर आता है तो लियो उससे कहता है कि क्या तुम मेरी मेमोरीज को चेक कर रहे थे? तो वो मोटा उसे शांत करने के लिए कहता है कि मैं तो बस ऐसा ही देख रहा था, वो पीक बहुत ही खूबसूरत थी और वैसे भी हम लोग तो अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं और हमारे बीच एक अच्छा कनेक्शन भी बन गया है। तो लियो उससे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि वो ओल्ड मैन कौन था? तो डुवान उसे बताता है कि वो 6000 साल पहले एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर हुआ करता था, मगर उसे अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। मगर सच में मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैंने उसके धर्मा पेट्रन को देखा है। वो पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है। मगर लियो से कहता है कि क्या वो 6000 साल से जिंदा है? इसका मतलब ये है कि वो सबके सब इमोर्टल्स बन गए होंगे। ये सुनकर वो मोटा कहता है कि ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस ओल्ड मैन के दिमाग के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मगर उस सब के बावजूद भी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मेरा वो ग्रीन कॉपर भी अब उसके हाथ में है, तो मैं उससे पूछ भी नहीं सकता क्योंकि वो मुझे कभी भी नहीं बताएगा कि उसने उस ग्रीन कॉपर का क्या किया। वो ट्रेजर एक वक्त में मेरे हाथ में था, मैंने उसे अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, मगर बदकिस्मती से मैं उसे पहचान भी नहीं पाया। सच में मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ, मैंने खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत को खराब कर दिया। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगता है तो लियो से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरा ध्यान रखना। मगर वो लियो से कहता है कि तुम भी धोखेबाज हो, तुमने मुझे जानबूझकर उन एल्डर्स के जाल में फंसा दिया था। तुम जानते भी हो कि उनसे जान छुड़ाने के लिए मुझे अपनी जान को दांव पे लगाना पड़ा था। ये सुनकर लियो कहता है मैंने तो ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए किया था और ऊपर से तुमने उस वक्त मेरे 3-4 ट्रेजर्स को चुराया भी था, तो तुम धोखेबाज हो या फिर मैं? ये सुनकर वो मोटा अभी थोड़ा सा शांत हो जाता है और फिर अजीब सी स्माइल देते हुए लियो की तरफ देखता है, जिस पर लियो कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो? तो वो लियो को जोर से चिल्लाकर कहता है कि तुमने किसी का ट्रेजर चुराया है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वो वहाँ से तेजी से भाग जाता है और लियो को वहाँ पे किसी एल्डर की आवाज सुनाई देती है जो कि तेजी से लियो की तरफ आ रही होती है। वो असल में यानशिया सेक्ट की एल्डर होती है जो कि लियो को ही ढूंढ रही थी। तो लियो पीछे मुड़कर देखता है तो वो मोटा वहाँ से भाग चुका होता है। ये देखकर लियो समझ जाता है कि उसने फिर से उसे धोखा दिया है, मगर लियो जानबूझकर उसका नाम जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं डुवान हूँ और मैं तुम्हारा ट्रेजर तुम्हें कभी भी वापस नहीं करूंगा, तुम लोग कुछ भी कर लो। ये सुनते ही वो एल्डर गुस्से में आकर कहती है कि हमारे सेक्ट को जल्दी से इन्फॉर्म कर दो, डुवान नाम का कोई भी डिसाइपल, चाहे वो मोटा हो या पतला, उसे पकड़कर मेरे पास लाया जाए। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।